हेलो बच्चों, दिस इज विवेकानंद। टुडे I am here for new topic of physics, that is area vector and electric flux. It is very important for your exam as well as board exam. And what is area vector? अभी तक सारे बच्चे जानते थे एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, बट इन क्लास 12th I am going to discuss in this lecture area is a vector quantity. Area एक vector quantity है। कैसे? Suppose this is square, this is a rectangle. Suppose this is rectangle and the side of the rectangle length is here and breadth is b. So the direction of this length is here and the direction of this breadth is b. So we can write area equal to length into breadth. If this shape is square, so we can write area equal to side ka square. If this shape is as a circle, so we can write area equal to pi r square. So in all the cases एरिया जो है कोई ना कोई डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। और जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन आ जाता है तो वो क्या बताती है, वो वेक्टर शो करती है। सो उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा नॉर्मल आउटवर्ड्स, मींस अगर ये y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस, तो जो z एक्सिस होगा, तो अगर x y प्लेन में ये रखा है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मींस अगर ये कोई शेप है, सपोज दिस इज बुक, ये बुक है और ये इसका एरिया है, तो जो एरिया वेक्टर होगा इट इज द परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इससे जो परपेंडिकुलर होगा, ये जैसे डस्टर है, डस्टर हमने रख दिया है, तो ये जो ऊपर बाहर का डायरेक्शन है, दिस इज द एरिया वेक्टर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एरिया होता है उस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है नॉर्मली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज normally outward, normally outward। ठीक, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट वन मींस एरिया वेक्टर इक्वल टू एरिया इनटू नॉर्मल, मींस यूनिट वेक्टर। ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। So area is a vector quantity and the direction of the area vector is always perpendicular to the area। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? जो भी एरिया होगा, चाहे वो 2D का ऑब्जेक्ट हो चाहे 3D का ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके नॉर्मली आउटवर्ड जो डायरेक्शन होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। ओके, नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल क्या है। तो द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाई। इसका जो सिंबल होता है दैट इज फाई ई, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक वर्ड लगा हुआ फ्लक्स के साथ, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे फाई ई। इट इज फाई एंड द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज फाई ई एंड फाई ई इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए ये होता क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज total number of electric lines
total number of electric lines passes through given surface normally. कोई भी सरफेस हो जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उससे जितनी टोटल लाइन पास करेंगी, टोटल लाइन दैट पासेस थ्रू द गिवन सरफेस नॉर्मली परपेंडिकुलर, नॉर्मली मींस परपेंडिकुलर, नॉर्मली जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस passes through the given surface normally, that is known as electric flux. कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सपोज ये कोई सरफेस है, दिस इज सरफेस, ओके, यहां से लाइन पास कर रही है, ओके, तो ये जो लाइंस पास कर रही हैं, इनसे जितनी लाइन पास करेंगे, जितना नंबर में होंगे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो वी कैन से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासेस थ्रू द गिवन सरफेस नॉर्मली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से अंदर एंट्री कर रहा होगा, ऐसे, तो देखिए ये सरफेस है, इस सरफेस के अंदर एंट्री कर रहा है, तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव वैल्यू दिखाएगा, और इसी केस में यही फ्लक्स जब बाहर निकलेगा तो वो दिखाएगा पॉजिटिव वैल्यू. कहने का मतलब है इफ फ्लक्स इज इंटर, इफ द इलेक्ट्रिक लाइंस इंटर इन एनी सरफेस, in that case flux will be negative, and if the electric lines is outward from the surface, in that case electric flux will be positive side. Means वही इलेक्ट्रिक लाइंस इस साइड से देखने पर वो नेगेटिव फ्लक्स के रूप में काउंट की जाएंगी, और इस साइड से देखने से, इस सरफेस से देखने से वो पॉजिटिव साइन के साथ कैलकुलेट की जाएंगी या काउंट की जाएंगी. और जो फ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट फ्लक्स इज डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना तीव्र है, कितना तेज है, उस पे डिपेंड करता है. तो phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E. एंड सेकेंड वन, phi इज आल्सो डिपेंड ऑन एरिया. एरिया मीन्स एरिया वेक्टर. सो जैसे विंडो है, उस विंडो से कितनी हवा अंदर आएगी वो क्या है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो E है. और वो जो विंडो है वो कितना ज्यादा लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना उसका एरिया है, उस पे भी डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ एयर. तो जो अमाउंट ऑफ एयर है दैट इज फ्लक्स, और एयर की जो वेलोसिटी है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वो विंडो जो है कितना उसका एरिया है दैट इज एरिया वेक्टर. सो वी कैन से फ्लक्स जो है उस एयर की तरह है, उस विंड की तरह है जो किसी ओपन विंडो से एंट्री करती है. तो सेम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है वही है कि गिवन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो किसी भी सरफेस में इंटर कर रही है. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस थ्रू द गिवन सरफेस नॉर्मली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो दो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, दैट इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड. सो वी कैन राइट phi equal to phi is depend on E and A. अब देखिए, चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये दोनों वेक्टर जो E और A है उसके डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त होती है.
So we can write phi equal to E dot A. और जब हम इसको न्यूमेरिकली लिखेंगे, so we can write phi equal to E A cos theta. So this is the formula of phi E. And what is E? Intensity of electric field. And what is A? Magnitude of the area. And what is the theta? Here theta is, that is the angle between E and A. E का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग थीटा यहां कैलकुलेट करेंगे। तो थीटा इज ऑलवेज टेकन एज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सपोज ये कोई सरफेस है, सो ये सपोज कोई सरफेस है, ये छोटा सा ये, और ये इसका एरिया है, एरिया है। तो एरिया तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा, सपोज ये सरफेस है, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सपोज करिए ये है, और जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा वो भी बाहर की तरफ होता है। क्यों? ये भी इस साइड में होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि E और A दोनों एक दूसरे के पैरेलल। थैंक यू।